अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों का समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix A is called singular if determinant of A, ये दो लाइंस डिटर्मिनेंट को शो करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 0। जब डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। एंड if A determinant is not equal to 0 then A is called non singular matrix। यानी कि अगर A का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के बराबर नहीं आता तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स है आपके पास 2 2 0 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसके ये दो लाइनें सीधी लगाएंगे, इसको भी सीधा बना देंगे 2 2 0 0। अब डिटर्मिनेंट का मेथड ये है कि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई विद 0 और माइनस, बीच में माइनस लगता है, और इस तरफ आपके पास 2 मल्टीप्लाई विद 0 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 2 0 0 और माइनस 2 0 0 आपके पास आ जाता है। तो 0 माइनस 0 0। A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया है, यानी कि ये क्या है? आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आप B ले लें। B आपके पास अगर है 1 2 3 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, लाइनें सीधी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 3। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके 2 1s are 2 और माइनस 3 2s are 6। तो आंसर -6 प्लस 4 करेंगे तो -4 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं adjoint of matrix। Adjoint of a square matrix is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries। Adjoint of a matrix A is denoted as ADGA, यानी adjoint A के साथ इसको डिनोट किया जाता है। क्या लिखा है? adjoint of a square matrix। square matrix सबसे पहले होनी चाहिए, उसका adjoint कैसे लिया जाता है? is obtained by interchanging the diagonal entries। फॉर एग्जांपल आपके पास ये B मैट्रिक्स है, B नजर आ रही है आपको, इसमें आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले डायगोनल आपके पास इस तरह मैट्रिक्स होती है। डायगोनल आपने इसकी एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज डायगोनल एंट्रीज को करेंगे हम इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है? चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। अदर दोनों एंट्रीज के हम साइन चेंज कर देंगे, तो इसको हम डिनोट किया जाता है ADGA के साथ। यानी कि अब आपके पास B मैट्रिक्स है, इसका हम एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट कैसे लेंगे? ADGB इज इक्वल टू, इसका एडजॉइंट लेंगे, डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर देना है, तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1, और बाकी दोनों के आपने साइन चेंज करना है, तो -2 और 3। ये आपके पास एडजॉइंट B आ गया, और इसको ADGB से पहले डिनोट कर दिया कि एडजॉइंट ऑफ B मैट्रिक्स है। इसी तरह से देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। अब आपने इनवर्स लेना है मैट्रिक्स का एडजॉइंट को यूज करते हुए। लेट M be a square matrix। सबसे पहली बात ये है कि M एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन M इनवर्स इज इक्वल टू ADGM ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ M। तो यानी कि हम इधर ही देख सकते हैं कि आपके पास एक B मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट लिया है और साथ ही हमने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया है। डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर होगा तो तब आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे हम इसका लिख लेते हैं, यानी कि B इनवर्स क्या हो सकता है आपके पास? B इनवर्स के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ B देखेंगे, वो आपके पास
फाइंड किया हुआ है 2 -2 3 1 ओवर में क्या है m डिटर्मिनेंट ऑफ m, यानी कि b का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है, वो क्या है -4 हम ले चुके हैं पहले। ये आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट आपके पास सॉल्व हो गया। ये मैंने साथ ही आपको एग्जांपल भी दे दी है। तरह से हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स दी गई है जिनका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं आपके सामने 2 पार्ट सॉल्व करूंगा और 2 आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है आपके पास a -1 1 2 0, ये मैट्रिक्स के अंदर दिया गया है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट के लिए सबसे पहले इसके गिर्द 2 लाइनें सीधी लगाएंगे और मैट्रिक्स के गिर्द लाइनें सीधी कर लेंगे, फिर इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अदर एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई विद 0 और बीच में आपके पास क्या आता है, डिटरमिनेंट जब भी लेना है बीच में आपके पास माइनस आएगा, और इधर 2 मल्टीप्लाई विद 1। तो सॉल्व करते हैं। 2 zeros आपके पास -1 zeros आपके पास 0 आ जाएगा, ये दोनों आपस मल्टीप्लाई करके 0 बना देते हैं। यहाँ पे -2 1s आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि इसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया -2। a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -2। इसी तरह b का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। इसके गिर्द भी लाइनें सबसे पहले सीधी कर लेंगे और इसके गिर्द भी मैट्रिक्स के गिर्द भी लाइनें सीधी 1 2 3 -2, ये इस तरह। अब डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है और अदर एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई विद -2 मल्टीप्लाई विद 3। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। ये -2 मल्टीप्लाई विद 1 तो -2 आ जाता है, -3 2s are 6, तो ये आपके पास आ जाएगा दोनों को ऐड करके -8। ये b डिटरमिनेंट भी आपके पास फाइंड हो गया जो है -8। इसी तरह से इसके 2 पार्ट्स हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब ये बता भी चुका हूं कि सिंगुलर कब होती है, जब आपके पास डिटरमिनेंट का आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो सिंगुलर होगी, और जब आंसर कोई भी वैल्यू हो 0 के अलावा तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से 2 मैं करूंगा और 2 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। a डिटरमिनेंट, इधर लाइनें इसके गिर्द सीधी और मैट्रिक्स की भी लाइनें सीधी कर लेते हैं। 3 2 6 4। अब डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई और अदर एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई विद 4 -6 मल्टीप्लाई विद 2। तो ये देखिए क्या आंसर आता है, 4 3s are 12 और 6 2s are भी आपके पास क्या आ गया 12, और आंसर 12 -12 तो 0। a का डिटरमिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आ गया। जब 0 के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से b का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। b का डिटरमिनेंट के गिर्द b के गिर्द लाइनें सीधी और मैट्रिक्स की भी लाइनें सीधी। 4 1 3 2। अब डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है और अदर एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई विद 2 -3 मल्टीप्लाई विद 1। तो इसका सॉल्व करते हैं। 4 2s are 8 और -3 1s are 3। तो सॉल्व करके 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। b का आंसर आ गया है 5 which is not equal to 0। 0 के इक्वल नहीं आंसर आया, कोई वैल्यू आ गई है, तो ये क्या है आपके पास नॉन सिंगुलर। सो आंसर क्या आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई। यहां पे इसके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। यहां पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट को यूज करते हुए।
इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से 2 पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगा और 2 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट 1 है इसका a इज इक्वल टू -1 3 2 0। इसका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि हम निकालना चाहते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आपके पास सिंगुलर होगा यानी इसका आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। और अगर आपके पास नॉन सिंगुलर होगा तो तब हम इसका एडजॉइंट लेके इनवर्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, -1 3 2 0। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डायगोनल को -1 मल्टीप्लाई विद 0 -3 मल्टीप्लाई विद 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास 0 मल्टीप्लाई विद -1 तो ये 0 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई विद 2 तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो 0 6 तो ये आपके पास -6 आ जाएगा, which is not equal to 0, यानी कि इसका a का डिटर्मिनेंट 0 का इक्वल नहीं है। तो आगे ये नॉन सिंगुलर होगी, तो आगे हम इसका एडजॉइंट ले सकते हैं। अब इसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। बस आपने इधर वैल्यू पुट करनी है इनकी। यहां पे एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू लिख लेते हैं, ये आपके पास है 0 -3 -2 -1, और इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ a वो आपके पास आया है -6। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब -6 को आप इस तरफ साइड में भी लिख सकते हैं, 1 ओवर -6, और यहां पे आ जाएगा 0 -3 -2 -1। ये आपके पास a इनवर्स कंप्लीट आ गया आपके पास। इसी तरह से इसका पार्ट 4 है, 2 पार्ट मैंने स्किप किए हैं, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 4 देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका फाइंड क्या करना है, d इनवर्स, यानी एडजॉइंट ऑफ d ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, d डिटर्मिनेंट 9 है दोनों, इसके सीधी 1/2 3/4 1 2। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई विद 2 -1 मल्टीप्लाई विद 3/4। तो सॉल्व करते हैं, 2 2 के साथ कैंसिल, इधर 1 आ जाएगा, इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद 3/4 तो आंसर आ जाएगा 3/4। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम का क्या मेथड है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 4 1s are 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1s are 4 और 1 3s are 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 -3 आपके पास आ जाएगा 1/4। ये आपके पास d का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ d। एडजॉइंट कैसे लिया जाता है, डायगोनल को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, इधर 2 आ जाएगा, इस तरफ आपके पास 1/2 आ जाएगा, और चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्री, इधर -1 इधर -3/4 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपने d इनवर्स में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, d इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d, वो वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 -3/4 -1 और 1/2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d, वो आपके पास आया है 1/4। और इसको साइड पे लिखने का ये मेथड है, 4 की फॉर्म में आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 आ जाएगा आपके पास, 2 -1 -3/4 1/2। ये आपके पास इसका इनवर्स आ गया, d इनवर्स आपके पास आ गया। इसी तरह ये देखें जरा, ये आपने इधर आपके पास -6 था तो इसको ओवर की फॉर्म में लिखा है आपने, इधर लिखा है 1/6, यहां पे 1/4 था, इसको भी उल्टा के लिखा है 4/1 आपके पास आंसर है। यहां तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है और साथ ही आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।